ज्ञान क्लब की बैठक में आज पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम अपनी इस चर्चा का, वार्ता का विषय रखते हैं प्रमुखतम उद्देश्य सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने वाला विषय, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि कैसे जागृत करें, सामान्य ज्ञान अपना कैसे बेहतर करें, सामान्य ज्ञान अपना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सामान्य ज्ञान आपका सरलतम तरीके से और सबसे ज़्यादा आसानी से अगर बेहतर हो सकता है तो उसका एक ही तरीका है अखबार पढ़ना, नियमित रूप से अखबार पढ़ना। अगर आप छपा हुआ अखबार, ये व्हाट्सएप पे नहीं, ऑनलाइन पे नहीं, जो प्रिंटेड छपा हुआ अखबार रोज़ाना घरों पे आता है, उपलब्ध रहता है, इसको अगर हम पढ़ने की आदत डाल लें तो सबसे ज़्यादा आसानी से, सबसे ज़्यादा सरल तरीके से आपका सामान्य ज्ञान बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं वो समाचार पत्र में लगभग 2-3 दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कभी कभी 1 महीने तक होती रहती हैं। तो वो जब आपके मानस पटल पर, आपके मन पर, आपके दिमाग पर लगातार कई दिनों तक रहती हैं, एक दिन के बाद अगले दिन उस घटना की आगे के डेवलपमेंट की जिज्ञासा होती है, उसी से आपकी उस सामयिक घटनाओं के प्रति रुचि, सामयिक घटना के प्रति और अधिक जानने की इच्छा बढ़ती रहती है और उससे आपको रोज़मर्रा में जो समाज में हो रहा है उसकी बातें पता चलती रहती हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आपकी बढ़ती है सामान्य ज्ञान में, क्या वह होती है कि जो आपकी सामयिक घटना आज हुई है, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, मान लीजिए कहीं पर युद्ध हुआ है, मान लीजिए कहीं पर कोई और घटना हुई है, तो उस घटना, उस युद्ध वो कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, घटना क्या हुई, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो युद्ध जिस क्षेत्र में हो रहा है वे देश कहाँ हैं, वो क्षेत्र कहाँ है, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, ये आपकी स्टैटिक, स्थायी वाली जनरल नॉलेज होती है। और क्या हो रहा है ये आपकी करंट होती है। तो दोनों प्रकार का भाग आपको प्रतिदिन समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता रहता है। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का जो विकल्प है वो कभी भी, चाहे आपकी अपनी असुविधा के कारण, चाहे आपकी पैसा बचाने की प्रवृत्ति के कारण, वो आपका ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, वो आपका व्हाट्सएप पे, मोबाइल फ़ोन पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने विस्तार से आप पत्रिकाओं में पढ़ सकते हैं, जितने विस्तार से आप अखबारों में पढ़ सकते हैं, इतने विस्तार से आपको ऑनलाइन, इतने विस्तार से आपको व्हाट्सएप पे सामग्री पढ़ने में कठिनाई होगी या आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। इस पर हम कहीं जो चीज़ है वो आपको बताना भी चाह रहे हैं। समाचार पत्र या कैरियर मैगजीन या अखबार पढ़ने के लाभ। समाचार पत्र पढ़ने का लाभ यह है कि सामान्य ज्ञान की जो प्राकृतिक जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, बालक, युवा, वृद्ध सभी समाचार पढ़ने के माध्यम से वे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से अवगत होते रहते हैं, आसपास की बातें जानते रहते हैं, शहर तथा जिले की खबरों को जानते रहते हैं
और उनको दैनिक प्रक्रिया की बातें पता चलती रहती हैं। और जो करियर पत्रिकाएं होती हैं उनके माध्यम से भी इसी प्रकार जो मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक पत्रिकाएं आती हैं उनके माध्यम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संक्षिप्त और सुव्यवस्थित अद्यावधिक वर्णन प्राप्त होता रहता है, उनका विश्लेषणात्मक विवरण प्राप्त होता रहता है। और इस प्रकार हम आपको ये सलाह देते हैं कि समाचार पत्र या पत्रिकाओं को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं, जिससे कि आपका सामान्य ज्ञान, आपका समसामयिक घटनाओं का ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, उसमें निरंतरता बनी रहे। और यही सबसे सरल उपाय है आपको अपने सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को बेहतर करने का, जो ग्रामीण परिवेश में सबसे कमज़ोर पक्ष होता है। अब इसके बाद हम आपको समाचार पत्र पढ़ने के तरीके की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अखबार पढ़ने के तरीके में हम बता रहे हैं कि जब भी अखबार पढ़ें तो उसमें ये ध्यान रखें कि जब भी अखबार पढ़ें तो निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समाचार जरूर पढ़े जाएं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय। फिर दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय के बाद राष्ट्रीय। तीसरे नंबर पर प्रादेशिक खबरें। नंबर 4 पर आसपास और क्षेत्रीय खबरें। नंबर 5 आर्थिक और वित्तीय खबरें। नंबर 6 खेल कूद संबंधित खबरें। फिर 7वें नंबर पर हमने क्रमांकित किया है कि कला पक्ष की, संस्कृति के पक्ष की, विज्ञान के पक्ष की खबरें पढ़ी जाएं, नोट की जाएं या लिखी जाएं। और 8वें नंबर पर, अंतिम नंबर पर मैंने रखा कि संपादकीय पृष्ठ जो हर किताब में भी होता है, अखबार में भी होता है, उसमें जितने लेख होते हैं उनमें से कोई सा एक लेख जो आपको रुचिकर लग रहा हो, जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा हो, उसे आप जरूर पढ़ें। इससे आपको वर्तमान में चल रही घटना या वर्तमान में चल रहे मुद्दे पर सामग्री मिलती है, आप उसकी विस्तृत जानकारी जानते हैं और उसके बारे में आपको विचार बनाने के लिए सामग्री मिलती है और आप विचार आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब भी आप अखबार पढ़ने बैठें तो आप अखबार पढ़ना शुरू करने से पहले ही अपने अगल बगल एटलस और डिक्शनरी जरूर रख लें। एटलस इसलिए रख लें कि जब भी कोई स्थान उस समाचार पढ़ते समय आता है उसको आप तत्काल देखें कि ये है कहाँ पर। अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है तो सहारनपुर देखें कहाँ है। अगर कोई घटना किसी तमिलनाडु की है तो देखें कि तमिलनाडु कहाँ है, कहाँ है उसकी राजधानी भी। और डिक्शनरी इसलिए कि आपको अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है वो जानें। क्योंकि अगर आप एटलस और डिक्शनरी के न रखने के कारण आप न तो स्थान जान पाते हैं और न उस शब्द का अर्थ जान पाते हैं, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा लाभ अखबार पढ़ने से हो रहा है बच्चों। तो आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और इसका उदाहरण दे रहे हैं सबसे पहले नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। तो आज हम बताएंगे आपको कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर है तो कैसे ढूंढें। पहली बात तो विद्यार्थियों ये है कि कोई भी अखबार आप ले लीजिए, कोई भी पत्रिका आप ले लीजिए, उसका वर्गीकरण भी, उसके समाचारों का वर्गीकरण भी अखबार में पेजवार, पृष्ठवार या कॉलमवार, प्रस्तरवार घटनाओं के आधार पर होता है।
एक पृष्ठ होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, एक पृष्ठ होगा राष्ट्रीय घटनाओं का, एक होगा प्रादेशिक का और आदि आदि। तो अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से मेरा तात्पर्य उन खबरों का है जो भारत की हैं नहीं, भारत के बाहर जो भौगोलिक क्षेत्र विश्व भर में है वहाँ की घटनाएं हैं, उन क्षेत्रों में घटित हो रही घटनाएं हैं। इनमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर समझाने के लिए आजकल चल रही सबसे बड़ी घटना इजराइल और हमास युद्ध को आधार बनाकर समाचार अंतर्राष्ट्रीय पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो आइए हम और आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय खबर के अंतर्गत नक्शे की ओर, मानचित्र की ओर ध्यान देते हैं। इसके लिए हमारे समक्ष विश्व का एक नक्शा उपस्थित है और इस नक्शे में हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर इस समय विकराल लड़ाई चल रही है। अखबार में आपने लड़ाई पढ़ ली, आपने अखबार में लड़ाई की बातें पढ़ ली, लेकिन उनमें जिन स्थानों का नाम आया उस स्थान को ये क्षेत्र कहा जाता है। ये जिसको मैं इंगित कर रहा हूँ अपने इंडिकेटर से, ये इसको बच्चों पहली चीज तो ये बता दूं, इसको चूंकि ये एशिया में आता है और एशिया के पश्चिम में है तो इस पूरे एशिया को वेस्ट एशिया कहा जाता है, पश्चिम एशिया। लेकिन चूंकि ये विश्व के मानचित्र में है और पूरे विश्व में ये लगभग बीचों बीच से थोड़ा पूरब में है, तो उसके लिए इसे विश्व का मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व कहा जाता है। तो जिसे विश्व का मध्य पूर्व कहा जाता है वही पश्चिम एशिया कहा जाता है। और इसी मध्य पूर्व में, विश्व के इस मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में ये विकराल लड़ाई चल रही है। अब जब आप अपने अखबार में देखते हैं कि इजराइल की लड़ाई चल रही है तो आपके अंदर ये जिज्ञासा आ जानी चाहिए कि आखिर ये इजराइल है कहाँ, इसका भौगोलिक क्षेत्र है कहाँ। तो बच्चों आप इसमें देखिए, इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, ये इजराइल है, ये जो है ये इजराइल है। और ये जो इजराइल है इसके पश्चिम में ये भूमध्य सागर है, इसके पश्चिम में ये जो नीला नीला दिखाई पड़ रहा है ये भूमध्य सागर है। ये देखिए अखबार पढ़ने के आधार पर आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है। अब इसके उत्तर में चलें तो ये लेबनान है, ये लेबनान है। यहाँ के हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन से इनकी लड़ाई भी चल रही है। इसके उत्तर पूर्व में ये सीरिया है। इस सीरिया में भी, सीरिया के बॉर्डर पर भी कभी कभी लड़ाई हो जा रही है और सीरिया भी रोज अखबार में छाया रहता है, तो आपको जानना चाहिए सीरिया कहाँ पर है। इसके बाद इस इजराइल के पूर्व में ये जॉर्डन है, जॉर्डन नाम का देश है। जॉर्डन नाम का जो देश है, इसी जॉर्डन नाम के देश के थोड़ा सा पश्चिम में यहाँ पर नदी के किनारे वेस्ट बैंक का इलाका है जो अखबार में रोज आजकल आ रहा है। ये वेस्ट बैंक है। इजराइल के तो वो ईस्ट में है, पूरब में है, लेकिन चूंकि नदी के वेस्ट बैंक पर है, बैंक माने किनारा, तो ये वेस्ट बैंक कहलाता है। तो इस प्रकार जॉर्डन इजराइल के पूर्व में स्थित है। अब आइए नीचे, तो ये जो दक्षिण ये हिस्सा हुआ, ये गल्फ ऑफ अकाबा के पास तक इजराइल चला गया। ये गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी, यहाँ पर ये अकाबा है। और ये जो मिस्र है, यहाँ से लेकर ये पूरा और ये मिस्र है, तो इसमें दक्षिण पश्चिम में इजराइल के जो देश है उसका नाम है मिस्र। तो ये जो मिस्र है ये देश है और इसका ये जो तिकोना बन रहा है जिसको पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इसको साइनाई या सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसमें इधर ये सुएज कैनाल वाला रास्ता है, इधर ये अकाबा की खाड़ी है, इधर ये खाड़ी है, और ये बीच का ये जो टुकड़ा तिकोना जैसा है जो इजिप्ट का हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है, ये यहाँ पर बना हुआ है।
तो अब आपको पूरे इजराइल और इजराइल के चारों, और ये गाजा पट्टी है, मिस्र से लगी हुई और भूमध्य सागर से लगी हुई, ये उत्तर दक्षिण को फैली हुई यहाँ पर गाजा पट्टी है। तो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में भी रहते हैं, जो ये वेस्ट बैंक है जॉर्डन की तरफ, और गाजा पट्टी में भी रहते हैं। तो जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रहते हैं, इन लोगों का आतंकी संगठन है जिसका नाम है हमास। वहाँ के आतंकी लोगों का संगठन का नाम है हमास। तो इन्हीं लोगों ने पहले इजराइल पर हमला बोला और उसके बाद लड़ाई छिड़ गई और ये लड़ाई चल रही है। इसके बाद अब बीच में लेबनान के भी आतंकवादी हिजबुल्लाह ने भी लड़ाई छेड़ दी, लिहाजा उस मोर्चे पर भी ये लड़ाई चल रही है। इसके अलावा ये जो यमन है, आजकल ये भी समाचार पत्र में आ रहा है, इस यमन में एक आतंकी संगठन है हूती। ये हूती भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और ये लोग भी इजराइल के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई में शामिल है। तो आपको अखबार एक दिन का पढ़ने से आपको सोचिए इजराइल पता चला, गाजा पट्टी पता चली, वेस्ट बैंक पता चला, और उसकी चारों दिशाओं के सब देश पता चल गए। और इन देशों की आप राजधानियां भी जान लीजिए। ये भूमध्य सागर है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये सब भी एटलस में देख लीजिए। और सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, यमन की राजधानी सना है। इस प्रकार आप अंतर्राष्ट्रीय खबर पढ़ते हुए पूरी चीजें, पहले दिन आपको इतनी मेहनत पड़ेगी जब आप पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय खबर पढ़ेंगे, लेकिन जब उसके बाद रोज रोज पढ़ोगे, क्योंकि ये तो युद्ध चलता रहता है, अभी 7 अक्टूबर से चल रहा है, 1 महीना होने वाला है, तो यही खबर आएगी, फिर 5-5 मिनट में आपका यही दोहराता जाएगा। रोज रोज पढ़ते जाओगे, रोज रोज यही देखते जाओगे, ये हारा, वो जीता, वो युद्ध जीता, उसने उस पर हमला किया, तो वही देश आपको पूरे जीवन भर के लिए, कंपटीशन देने भर तक के लिए, हमेशा के लिए दिमाग में रट जाएंगे, याद हो जाएगा। इस प्रकार आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर की जितनी बातें हैं वो एटलस की मदद से पढ़ने से, अखबार और एटलस दोनों की मदद से पढ़ लेने से वे देश याद हो जाएंगे, उनकी राजधानियां याद हो जाएंगी, उनका भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक स्थान और उनका नक्शा, और इवन उनकी राजधानी उस देश के उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है, ये भी आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जनरल नॉलेज सुधारने में बहुत मदद करेगा। तो इस प्रकार आपने जो करंट अफेयर्स सुधारा वो युद्ध की घटनाओं के माध्यम से सुधारा, और स्टैटिक जनरल नॉलेज सुधारी कैसे, उन देशों और उन देश की राजधानियों और उनकी भौगोलिक स्थिति जानकर। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की जनरल नॉलेज आपकी बढ़ गई। तो इस प्रकार जो हमने आपको अखबार पढ़ने के तरीके में आज अंतर्राष्ट्रीय बिंदु पर आपको मैप में इंडिकेट करके आपको जो तरीका बताया, इस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में अखबार पढ़ने की आदत डालें, सीखें और दूसरों को भी इसी प्रकार अखबार पढ़ने का तरीका बताएं। और दूसरों में केवल विद्यार्थियों को ही ना बताएं, मैं तो कहूँगा आप अपने माता पिता भाई बहन सभी को इस प्रकार बताएं, तो उनकी भी जनरल नॉलेज बेहतर होगी, सामान्य ज्ञान बेहतर होगा, सामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। और जो हमारे ज्ञान क्लब का उद्देश्य है कि सामयिक बातों पर चर्चा करके विचार जानना, तो आप ये भी जानेंगे कि बुराई किस में है, इजराइल में है कि हमास में है कि लेबनान में है। तो इससे जो हमारा लोकतंत्र है उसके लिए भी सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाओं की जानकारी हमारी लोकतंत्र की सफलता में भी जनता के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। और विद्यार्थियों, आपके लिए आपके सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाओं की जानकारी बढ़ाने के लिए आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रकार आपसे यह भी मेरा कहना है कि चूँकि जानकारी फैलाना
जानकारी प्रदान करना, जिस प्रकार हम अपना कर्तव्य समझते हैं और उसके लिए जगह जगह जाते हैं। तो हमारा आप लोगों से भी अनुरोध है, आग्रह है कि यह वीडियो और लोगों को भी भेजें और शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस अखबार पढ़ने के तरीके को जान सकें और अपना सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स बेहतर से और बेहतर कर सकें।